Hello students, hello everyone, welcome you all. I Shaili Tiwari, welcome you all on Pro Vidya. I hope you all are doing good. Yes? चलो तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे साथ कोडिंग डिकोडिंग. यस, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लैट, ओलेट, एलेट, तो यस, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको जरूर मिलने वाला है स्टूडेंट्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. और आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स भी शेयर करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है. इस टॉपिक से देखो 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं, है ना. तो यस, 3 से 4 नंबर हमें बिल्कुल नहीं जाने देने हैं, है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये जान लो. कोडिंग डिकोडिंग इन द सेंस आपको कुछ ऐसा वर्ड दिया जाएगा जिसकी कोडिंग आपको अल्फाबेट के फॉर्म में मिल सकती है, नंबर के फॉर्म में मिल सकती है, सिंबल के फॉर्म में मिल सकती है ना. और आपको डिकोड करके एक वैसा ही जो वर्ड गिवन होगा उसका आंसर करना होता है. ठीक है, तो यही होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग. आपने बहुत सारे पेपर्स में देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखे होंगे, है ना. तो चलो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या ट्रिक्स है वो भी देखते हैं. तो ये स्टूडेंट्स, आप न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और यस, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड तक की ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यस वी हैव सम लेटर्स, राइट. अल्फाबेटल लेटर्स तो सब जानते होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी. तो अब देखो इस ए बी सी डी ई एफ जी के साथ ही एग्जामिनर खेलता है और इससे ही आपको क्वेश्चन बनाता है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, राइट. तो चल देखो, अब सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स को क्या करना पड़ता है, इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, क्या प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू बोले तो जैसे ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 1. ठीक है, यानी ए पहले नंबर पे आता है ना. बी को अगर मैं देखूं तो बी दूसरे नंबर पे आता है, सी को देखूं तो थर्ड नंबर पे, डी को देखूं तो 4 और ई को देखूं तो 5. तो ये जो 1 2 3 4 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो रही है. क्या हो रही है, प्लेस वैल्यू हो रही है. ठीक है, तो इन प्लेस वैल्यू से कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम वो भी देखेंगे. अब देखो कई बार क्या होता है कि हमसे अगर कोई बीच में पूछ दे 1 2 3 4, तो चलो इतना तो हमें याद होता है, बट किसी ने हमसे पूछ दिया कि भाई आर की प्लेस वैल्यू बताओ, तो अब हम सोचने लग जाते हैं ओ आर की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 काउंट करने लगते हो, है ना. तो हमें काउंट नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं. अगर आपने ये ट्रिक लर्न करनी तो भाई आपको कभी भी कोई पूछे आर की प्लेस वैल्यू बताओ, एम की प्लेस वैल्यू बताओ, जे की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप विद इन अ सेकेंड उसका आंसर करोगे, है ना. तो चलो देखो भाई, इतना तो मैं समझती हूँ कि 1 2 3 4 5 तक तो आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो 1 2 3 4 5 को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको लर्न करेंगे. बट जब हम एफ की प्लेस वैल्यू से अपनी ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, एफ की प्लेस वैल्यू से कैसे ट्रिक लगाएंगे, एफ एफ मतलब फिक्स. एक वर्ड है ना, एफ से स्टार्ट क्या होता है, फिक्स. तो फिक्स 6, फिक्स 6 कनेक्ट कर पा रहे हो, तो एफ की प्लेस वैल्यू क्या रख दी हमने, 6, राइट. तो अब कभी भी कोई बोले भाई एफ की प्लेस वैल्यू बताओ तो क्या बोलना है, फिक्स, इट्स 6. ठीक है, चल जी, G7 सबमिट, जी पता है ना, G7 सबमिट होती है, करंट अफेयर्स में बहुत काम आने वाली G7 सबमिट. तो G7 मतलब क्या, G की प्लेस वैल्यू 7, राइट. अगर मैं H की बात करूं तो H क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा भाई, बाहुबली मूवी क्या हुई थी, हिट हुई थी. बाहुबली मूवी क्या हुई थी, हिट. 8, हिट के लास्ट में क्या आ रहा है, 8, तो H की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 8, राइट. उसी तरीके से I की प्लेस वैल्यू देखें तो, आई की प्लेस वैल्यू देखें तो कैसे लर्न करेंगे भाई, आई. मैम आपको पता है आरसीबी मैच जीती है, ओ आई नो, मैंने देखा था मैच, है ना. मैम आपको पता है पाकिस्तान का वॉर हो गया इंडिया से, ओ आई नो, आई नो, आई नो, यानी कि 9 नो. तो क्या हो जाएगा, आई की प्लेस वैल्यू क्या मिल गई, 9. आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप सभी को कैसे रिलेट करना है, कैसे याद करना है आपको. तो मैं जो भी पॉइंट्स बोल रही हूं आप उसको फटाफट से लिख लो, है ना. ये ट्रिक आप बना लो, अपने पास लिख के रख लो. फिर देखते हैं क्या बोल रहा है, जे. जे, अब जे को क्या करें, अच्छा चलो जे के साथ हम ऐसा कर देते हैं कि आपने चैतन्य नाम सुना है, चेतन, तो सी की जगह पे, च की जगह पे जे लिख दो, है ना. चैतन्य, चैतन्य, तो जे का 10, जे की प्लेस वैल्यू क्या मिल गई, 10. ठीक है, के. अब के क्या बोलता है भाई, के लिए तो बहुत आसान है,
है ना। आईपीएल मैच सब देखते हैं, किंग्स 11 पंजाब एक टीम है हमारी, तो बस किंग्स 11 पंजाब, यानी के की प्लेस वैल्यू क्या है 11। समझ आया। एल, अब देखो एल के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, है ना। क्या बना दी मैंने, एक घड़ी बना दी, ठीक। अब देखो घड़ी में जब 3 बजते हैं तो भाई उसका शेप कैसा होता है, एल सा शेप हो जाता है ना। बड़ी सुई कहाँ पे होती है 12 पे, 3 बजे तो बड़ी सुई कहाँ पे मिलेगी आपको 12 पे, तो एल की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 12 यानी कि 12। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, तो बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, हम और भी ट्रिक सीखने वाले हैं। यस, अगर मैं एम की बात करूं स्टूडेंट्स, एम की बात करूं तो जरा देखो, एम को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब एम और डब्ल्यू से एक चीज मैं सिखाऊंगी, एम और डब्ल्यू को अगर मैंने लिखा तो कहीं ना कहीं 3 का इमेजिनेशन बन रहा है, देखो 3 का इमेजिनेशन बना है ना। तो एम पहले आ गया तो इसको पहला नंबर दे दो, डब्ल्यू बाद में आ गया तो उसको दूसरा नंबर दे दो, यानी कि एम की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 23। रिपीट करूं, रिपीट करूं, चल कर देते हैं। एम की प्लेस वैल्यू क्या है अभी नहीं पता हमें, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या है नहीं पता हमें। आओ, एम कैसे बन रहा है भाई, देखो ऐसे बन रहा है ना। 3 भी तो ऐसे बनता है, बस उसको हमने नीचे की तरफ कर दिया, इसको हमने इधर की तरफ कर दिया, डब्ल्यू को हमने ऊपर की तरफ कर दिया। अगेन एम और डब्ल्यू का साइन जो है 3 की तरह बन रहा है ना। तो 3 हमने इसमें भी ले लिया, 3 हमने इसमें भी ले लिया। अब एम पहले आता है तो पहला लिख दो, डब्ल्यू बाद में आता है तो दूसरा नंबर दे दो उसको। बस एम की प्लेस वैल्यू 13, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। कोई दिक्कत परेशानी दुख दुविधा स्टूडेंट्स तो जरूर बताओ। चलो अब अगर मैं देखूं एन, तो एन क्या बोलता है, एन क्या बोलता है भाई, वेस्ट बंगाल में जो हमारा नेशनल हाईवे है वहां पे कौन सा नेशनल हाईवे चलता है NH14। कौन सा चलता है NH14। तो एन की वैल्यू क्या मिल गई हमको 14, एन की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स 14। तो एन की प्लेस वैल्यू क्या है 14। वेस्ट बंगाल में कौन सा NH चलता है नेशनल हाईवे 14, सो एन की वैल्यू 14। ठीक है, अब ओ को देखते हैं, ओ क्या हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा बताइए बताइए, ओ के साथ क्या ट्रिक्स बनाए। चलो उपेंद्र नाम सुना है आपने, उपेंद्र 15, 15, 15, ओ 15 उपेंद्र। तो क्या हो गया, ओ की प्लेस वैल्यू हमने क्या रख दी 15। तो अब जब कभी भी कोई पूछे ओ की प्लेस वैल्यू उपेंद्र 15, 15। ठीक है, पी की प्लेस वैल्यू देखते हैं भाई, पी की प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। अच्छा, पिंटोला के पीनट्स बटर तो सबने खाए होंगे, खाए हैं क्या पिंटोला के पीनट्स बटर। तो पिंटोला 16, 16, पी 16, 16, तो पी की प्लेस वैल्यू क्या मिल गई 16। राइट, मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों तक। अब देखो क्यू का 17 है, क्यू का 17 है, क्या बना सकते हैं भैया, चलो गली नंबर 17 में, क्यों चलो गली नंबर 17 में, क्यों क्यों जाना है भाई, क्यों क्यू वाई क्यू, तो क्यू की प्लेस वैल्यू क्या मिल गई 17, गली नंबर 17। राइट, तो यस ये प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका है स्टूडेंट। R15 बाइक तो सबने देखी होगी, सबने देखी है R15 बाइक, देखी है। मैं तो R18 चलाऊंगी, बिल्कुल अलग, R18, R18, R18 कनेक्ट कर लो, 18 मतलब 18, R की प्लेस वैल्यू 18। चलो S19, S19 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, S19 को ऐसे ही छोड़ दें, चलो S19 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, T20 मैच तो सबने देखा है भाई, T20 मैच एकदम मजेदार होता है। यस, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या मिल गई 20, T20। राइट, अब देखो U की प्लेस वैल्यू हमने क्या रखी है 21, कैसे U21 चल रहा हमसे, बताओ इसको जरा, U21 चल रहा मतलब तेज चल रहा, ज्यादा हो रहा, बताओ इसको। तो U21 हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं ना, U21 चल रहा मेरे से, तो U की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 21। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप सभी को। चलो अब V को कैसे करें, V2 मिलके क्या बन गए 22 यानी कि 22, V2 मिलके क्या बन गए 22। राइट, V2 22 मिलके क्या बन गए 22, ऐसे लर्न करना है। W23, अगेन W का प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। X, अब देखो X क्या बोलता है, हम दो X क्या बोलता है भाई, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरेज कर रही हूं, है ना। चलो देखते हैं, 13 हमने रखी थी M की प्लेस वैल्यू। अब ये क्या बोल रहा है, X की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलता है, हम दो हमारे दो मिलके कितने बन गए
24, हम दो और ये दो और दो मिलके क्या बन गए 24। आओ फिर से बता देती हूँ क्या बोल रहा है ये, देखो x बोलता है हम दो, ठीक है, हमारे दो, तो जब हम दो थे हमारे दो तो मिलके कितने हो गए 4 लोग, यानी कि x की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 24। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? x क्या बोलता है 2 और हम दो हमारे दो, इन दोनों को ऐड कर दो 4, 24, x की वैल्यू क्या आ गई 24। देखो मैथ्स में हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है स्टूडेंट्स, है ना, मैथ में हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना मैथ्स में, बट रीजनिंग में x की वैल्यू फिक्स है, आज से याद कर लो, रीजनिंग में x की वैल्यू फिक्स है, क्या रखी है 24, ठीक है, तो x की प्लेस वैल्यू क्या मिली हमें 24। y और z को देखो बिल्कुल सिंपल सा है, y और z, तो 25 26 कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत परेशानी दुख दुविधा? आई होप नहीं होगी, है ना, मजा आया ये ट्रिक, अच्छी लगी ये ट्रिक तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलो अब स्टूडेंट ये तो कब थी जब प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से कई बार हम क्या होता है कुछ ऐसी ट्रिक्स बना लेते हैं तो वो जो वैल्यूज हैं वो हमारे दिमाग में रिटेन कर जाती हैं, है ना, वो हमारे दिमाग में रिटेन कर जाती हैं। तो जितने भी लोग सुन रहे हो वापस से इसको देखना और जहां पे भी छूटा है उसके नोट्स बनाना स्टूडेंट्स, और इस ट्रिक को हमेशा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करोगे तो डजंट मैटर कि टी की वैल्यू क्या पूछी गई है, हमेशा टी की वैल्यू 20 होगी, T20 मैच ही खेला जाएगा, ठीक है। जब कभी भी उसने z की वैल्यू पूछनी है तो z की वैल्यू 26 ही होनी है ना, v की वैल्यू पूछनी है तो v की वैल्यू 22 ही होनी है, 2 2 मिलके क्या बन गए 22, राइट। आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी को। चलो अब ये तो तब होता है जब हमसे प्लेस वैल्यू से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तब तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ऐसे ही लर्न कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो आपको वहां पे जो काउंटिंग करनी पड़ती है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलो अब एक दूसरा तरीका सीखते हैं, कब? जब हमसे पूछेगा अपोजिट लेटर्स पे क्वेश्चंस, किस पे? अपोजिट लेटर्स पे क्वेश्चन। अब देखो ये तो हमें सिंपल पता है कि ए का अपोजिट क्या होता है z होता है, ठीक है, बी का भी हम बता देंगे कि भाई बी का अपोजिट क्या होता है y होता है। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा जे का अपोजिट बताना जरा, तो आप अब क्या करोगे कि काउंट करने लगोगे, माइनस करोगे, ऐड करोगे, बहुत से लोग बहुत सारे इसके मैथमेटिकल टर्म्स भी बताते हैं, बट मैथ्स थोड़ी ना ये तो रीजनिंग है, दिमाग लगाना है हमें, है ना, ट्रिक्स यूज करनी है स्टूडेंट, जितना टाइम आप अपना बचा सकते हो उतना टाइम बचाओ, है ना। तो चलो अब यहाँ पे जरा हम एक जो टेबल लेके आए हैं उसको देख लेते हैं, वो क्या बोलता है कि ए का अपोजिट लेटर क्या है z, ठीक है, बी का बोलता है y, सी का x, डी का w। अरे हम ऐसे याद करेंगे क्या? ना बिल्कुल याद नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखो कि ए की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है, सॉरी अपोजिट क्या बन रहा है z, ठीक है, प्लेस वैल्यू तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, अब अपोजिट की बात हो रही है तो ए की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है z। अब बी की प्लेस वैल्यू कैसे है, चलो बॉय, BOY, बॉय, बॉय वर्ड तो बिल्कुल इजी है, कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो बस ध्यान रखो बी का अपोजिट क्या है y, बॉय, बी और y आ गया ना उसमें। चलो ओ को इग्नोर मार देना, ठीक है। चलो अब ट्रिक बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज करने पड़ते हैं, है ना, अब तो आप समझ रहे होगे। चलो अब सी और एक्स को हम कैसे बनाएं भाई, सी और एक्स के लिए मैंने एक वर्ड बनाया है क्रैक्स, क्रैक्स सभी खाते हैं, है ना, मैंने भी बहुत खाया, आई होप आप सब भी बहुत खाते होगे। तो सी का अपोजिट लेटर क्या हो गया एक्स, यानी कि आपको किसको इसमें इग्नोर करना है आर और ए को, तो सी का अपोजिट लेटर क्या बन गया एक्स, क्रैक्स, ठीक है। चलो ड्यू, माउंटेन ड्यू तो सबने पिया होगा, माउंटेन ड्यू तो सब पीते हैं, तो डी का अपोजिट लेटर क्या हो गया डब्लू, डी का अपोजिट लेटर क्या हो गया डब्लू। अब देखो कई बार स्टूडेंट्स डी का अपोजिट लेटर तो डब्लू हो ही गया, डब्लू का अपोजिट लेटर भी तो डी ही होगा, डब्लू का अपोजिट लेटर भी तो डी ही होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट लेटर्स। तो जब कभी भी अपोजिट लेटर्स का कोडिंग आपको देखने बनता होगा तो आपको खुद समझ आएगा जब आपको ये वर्ड्स ऑटोमेटिक याद होंगे। कहीं पे भी आपने देखा भाई बी की जगह पे y यूज हो रहा है, सी की जगह पे x यूज हो रहा है, तो तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ओ भाई यहाँ तो अपोजिट लेटर्स चल रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा डी और w का। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या है, देखो अब मैं एक थोड़ा अच्छा सा वर्ड लूंगी, है ना, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाली चीजें ले लेते हैं, है ना, वैसे भी दुनिया में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लव ले लेते हैं, ठीक। अब देखो लव वर्ड जो है इसमें क्या है, एल और ओ क्या है एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स है, और वी और ई एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स
है ना। अब देखो एक वर्ड हमने पढ़ा तो हमें कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं मिली, साथ ही साथ हमें दो पेयर ऑफ लेटर्स मिल गए ना। एल का अपोजिट क्या होगा ओ, वी का अपोजिट क्या होगा ई। तो यहां से दो चीज को ले लेती हूं मैं, एक एल ओ और एक वी ई, ये रहा। डन, यहां तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एफ यू। अब एफ और यू का क्या हो जाएगा? एफ यू का ले लेते हैं फन, एफ यू एन फन, है ना, फन कर रहे हैं, मजा आ रहा है। तो देखो अब इसमें बीच वाला लेटर नहीं जाएगा, इसमें कौन सा लेटर जाएगा? कौन सा लेटर जाएगा आप बताइए? एफ का अपोजिट यू, यानी कि लास्ट वाला लेटर जाएगा। तो एफ का अपोजिट क्या हो गया? यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जीटी रोड, जीटी रोड सबने सुना है, जीटी रोड। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी। तो लो इसकी ट्रिक में भाई कोई भी लेटर आपको कैंसिल ही नहीं करना है, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, ठीक है। चलो अब एच एस और आर और आई, इनका क्या बनाएगा भाई? देखो श्री, श्रीमती जी, श्रीमान जी, तो श्री, एस का अपोजिट क्या हो गया? एच, आर का अपोजिट आई, ठीक है। तो एस एच आर आई, समझ आया आपको? अगेन एक वर्ड से हमारे पास दो पेयर ऑफ लेटर मिल गए अपोजिट। फिर देखते हैं जे क्यू, जंगल क्वीन, जंगल की क्वीन है कौन? जे क्यू, जंगल की क्वीन है कौन? जे क्यू। तो यानी जे का अपोजिट क्या हो गया? क्यू। आई होप स्टूडेंट समझ आ रहा होगा आप सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं केपी। अब देखो केपी को मैं बनाती हूँ भाई पीके। पीके मूवी सबने देखी थी? देखी थी पीके मूवी, कैसी थी? बढ़िया थी, आमिर खान की पीके मूवी। तो पी का अपोजिट लेटर क्या हो गया? के, या फिर के का अपोजिट लेटर क्या हो गया? पी, ठीक है। चलो अब जो हमारा बच रहा है वो क्या है? एम और एन। तो एम और एन के लिए हमने क्या बना लिया? एक ट्रिक, मैन, एम ए एन। तो एम का अपोजिट क्या हो गया? एन, और एक हटा दो, एम का अपोजिट एन। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आप सभी को कि अपोजिट लेटर कैसे लर्न करना है और प्लेस वैल्यू कैसे लर्न करनी है, ठीक है। चलो यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, राइट। तो चलो सबसे एक एक हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, परेशान मत हो बिल्कुल। चलो टाइप 1 जो होता है वो क्या होता है? हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग। इट मीन्स व्हाट? आपको एक लेटर दिया जाता है, उसी से दूसरे लेटर की कोडिंग हो जाती है। कैसे? मे बी वो अपोजिट हो, मे बी लेटर में +1 -2 चल रहा है। देखते हैं क्या। अब देखो ये वही बोल रहा है कि आपको क्या होता है, लेटर एक कोडिंग में दिया जाता है, डिकोड करके भी आपको एक लेटर दे दिया उसने। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है मिलेट। अब मिलेट को उन्होंने कैसे कोड किया है? LHKKDS। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कि ये मिलेट को इसने कैसे कोड किया है। अब आपसे पूछा है जो लॉजिक मिलेट और इसके बीच में लगा है वो सेम लॉजिक आप ग्रेन में लगा के उसको डिकोड करके आंसर निकालिए, ठीक है। चलो अब क्या किया इसने, देखते हैं। मिलेट लिखा इसने, ठीक है। देखो करने सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी देख लो आप। क्या बोल रहा है? LHKKD&S। अगर मैं देखूं तो क्या है? S के बाद क्या आता है? T, D के बाद क्या आता है? E, समझ रहे हो? K के बाद क्या आता है? L, अगेन K के बाद क्या आता है? L, H के बाद I, L के बाद M। इट मीन्स वॉट? अगर मैं यहां से देखूं, नीचे से देखूं तो +1 चल रहा है ऊपर की तरफ, और अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो क्या चल रहा है? -1 का कंसेप्ट चल रहा है ना। -1 मतलब एक पीछे जाना है आपको, M से किस पे आना है? L पे, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। बट अगर आप नीचे से देखोगे तो लॉजिक क्या दिखेगा आपको कि भाई +1 करना है। तो ये अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है स्टूडेंट्स कि आप कहां से सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो बस अगर पैटर्न मिल गया आपको तो बस इसमें हिट कर दीजिए। अब ग्रेन का क्या हो जाएगा? देखो GRAIN दिया हुआ है। अगेन अगर मैं नीचे से देखूं तो +1 करना है मुझे, ऊपर से देखूं तो -1 करना है मुझे, ठीक है। अब +1 इन द सेंस क्या हो जाएगा बताओ? अगर नीचे से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? फटाफट से सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। सॉल्व करिए। चलो अगर मैंने तो देखो F के बाद G से अगर मैंने 1 माइनस किया तो मुझे F मिला, ठीक है। R से 1 माइनस किया तो मुझे क्या मिला? Q मिला। A से 1 पीछे करेंगे तो क्या मिलेगा? Z मिलेगा। I से 1 पीछे करेंगे तो क्या मिलेगा?
H मिलेगा, N से एक पीछे करेंगे तो क्या मिलेगा, M मिलेगा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, डिकोड करा आपने, देखो सेम यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम टाइप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। यस वी हैव टाइप 2। टाइप 2 क्या बोलता है, लेटर टू नंबर, यानी कि लेटर गिवन होगा और फिर आपको डिकोड करने के लिए एक लेटर दिया जाएगा। ठीक है, सेम चीज, और उसके पीछे जो कोडिंग होगी वो किस में दी जाएगी, नंबर में दी जाएगी। राइट, यहाँ पे देखो मार्स की कोडिंग इन्होंने क्या दी है, नंबर में दी है, और आपसे पूछी है कि मुझे विनस की कोडिंग बताओ, तो किस में बताना है, नंबर। इसी टाइप की कोडिंग को हम क्या बोलते हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग। ठीक है, चलो अब जरा सा ध्यान दो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड जरा इस पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है 13 11 8 1 9, कहीं ये प्लेस वैल्यू तो नहीं है। जब कभी भी नंबर कोडिंग आए स्टूडेंट्स, पहली चीज क्लिक करनी चाहिए आपको कि कहीं ये प्लेस वैल्यू तो नहीं है। देखिए क्या ये प्लेस वैल्यू है, यस एक बार चेक कर लेते हैं। m की प्लेस वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 13, m की प्लेस वैल्यू क्या बनाई थी, 13 बताया था ना, m और 23, तो भाई m की तो 13 प्लेस वैल्यू मुझे मिल गई। a की प्लेस वैल्यू क्या थी, 1, r1 8 चलाएंगे हम तो 18, और s की प्लेस वैल्यू क्या थी, s की प्लेस वैल्यू क्या थी 19, s को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बोला था ना s को 19 रखते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बोला था ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू चल रही है। अब देखो अगर हमने प्लेस वैल्यू को आराम से समझ लिया स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप काउंटिंग करो, ABCD लिखो, फिर इसको प्लेस वैल्यू दो, तो ये लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, हमें अपना टाइम बचाना है, अभी तो बहुत सारा पेपर भी सॉल्व करना है ना। तो देखो v की प्लेस वैल्यू क्या बताई थी, v2 मिलके क्या बन गया 22, e की प्लेस वैल्यू क्या थी 5, n की प्लेस वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स 14, u 21 हो रहा मेरे से, तो u की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 21, s को छोड़ दो ऐसे ही 19, तो क्या हो गया 22 5 1 4 2 1 1 9, तो यस वी हैव आवर आंसर हियर। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में ये गिवन होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। मजा आया स्टूडेंट्स, मजा आया। अब देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लेस वैल्यू पे ही आपको मिले, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम कुछ स्क्वायर बना देते हैं लेटर्स का, है ना। कई बार क्या होता है कि हम उनको ऐड कर देते हैं, डिजिट्स हम निकाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये सारी चीज भी हम कब सीखेंगे, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। बट अभी नंबर कोडिंग क्या होती है, लेटर से नंबर कोडिंग, ये हमने देखा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आप सभी को। कोई दिक्कत परेशानी दुख दुविधा तो जरूर बताइए मुझे, है ना। चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, लेटर टू सिंबल, यानी लेटर से सिंबल की कोडिंग। अब लेटर से सिंबल की कोडिंग क्या है मैम, देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है अल्फाबेट, अल्फाबेटिक लेटर में गिवन है, इसकी कोडिंग हमने की है किसमें, सिंबल में। किसमें की है, सिंबल में। तो ये क्या हो गया, लेटर से सिंबल की कोडिंग। आपको अगेन एक लेटर दिया हुआ है और फिर बोलता है कि इसकी कोडिंग ये है, सिंबल। अब आप मुझे टैबलेट की कोडिंग बताओ, क्या बताओ, आप मुझे टैबलेट की कोडिंग बताओ। तो थोड़ा सा देखते हैं, देखो लॉजिक क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, कि अगर मैंने देखा कि भाई ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में सेम है ना, ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में सेम है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो थर्ड नंबर पे ई है, मतलब 7 है उसकी कोडिंग यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे भी ई की कोडिंग 7 है, यस बिल्कुल ई की कोडिंग यहाँ पे भी 7 है। ओ मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो अल्फाबेट्स हैं सबके अलग अलग सिंबल से कोडिंग है ना। तो अब हम यूज करते हैं क्या, टैबलेट्स। क्या दिया हुआ है आपको, टैबलेट्स, है ना। तो टैबलेट्स में अब देखो टी की कोडिंग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वॉवेल में तो हमें कोडिंग नहीं दिख रही है टी की। अल्फाबेट में देखते हैं, ये रहा, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, अब ए की कोडिंग देखो सबसे पहले है, क्या हो जाएगी, हैश, हैश कोडिंग मिल गई। वी बी है ना, बी की कोडिंग क्या है, अब देखो अल्फाबेट्स, बेट्स में ये रहा। तो अब आओ देखते हैं, 7 के पहले क्या है, डॉलर, तो बी की कोडिंग क्या हो गई, डॉलर। एल की कोडिंग क्या हो गई, स्टार। ई की कोडिंग क्या हो गई, अगेन 7, ई की कोडिंग 7 ही हो गई ना। एस की कोडिंग देखो भाई, ये वाला सिंबल।
तो अब जिस भी किसी ऑप्शन में आपको ये पूरा सीक्वेंस मिल जाए, दैट इज योर राइट आंसर। चेक इट। ठीक है, था ना बिल्कुल इजी पीजी सा क्वेश्चन। तो यस, बिल्कुल बस अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है और कुछ नहीं है इसमें। आओ टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है किस चीज में, कंडीशन में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, नथिंग मोर देन दैट। बट आपको जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी वो कोड दे देते हैं। अब देखो, इसमें आपको नंबर के फॉर्म में भी कोडिंग मिल सकती है, अल्फाबेट के फॉर्म में भी मिल सकती है, सिंबल के फॉर्म में भी मिल सकती है। कैसे? देखो, अब यहाँ पे इनने n की कोडिंग रख दी है @ तो ये सिंबल ही तो हो गया। b की कोडिंग रख दी है 3, ये नंबर ही तो हो गया। हो सकता है यहाँ पे आपको कोई अल्फाबेट्स मिल जाए कोड के फॉर्म में, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब कंडीशन को पढ़ना है, डायरेक्ट इस टेबल को यूज नहीं करना है, हमको क्या करना है, कंडीशन को भी पढ़ना है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन मिला है वो क्या मिला है, UHFAR की हमको डिकोड करना है। UHFAR को हमको क्या करना है, डिकोड करना है। ठीक है, इन कोड से। अब देखते हैं भाई क्या बोलता है। पहली कंडीशन बोलती है द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट। अगर जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हुआ तो आप खुद बताओ क्या यू कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है। वॉवेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉवेल वी हैव, AEIOU, सो यू इज अ वॉवेल, राइट। तो कॉन्सोनेंट नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। सेकंड देखते हैं, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कॉन्सोनेंट इट मींस व्हाट। अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों कॉन्सोनेंट होते तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते थे, बट हमारे पास ये कॉन्सोनेंट है बट यू कॉन्सोनेंट कहाँ है, यू तो वॉवेल है ना, तो सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो सकती। थर्ड वन देखते हैं, इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लो मिल गया अपना तोड़, क्या मिल गया, यू वॉवेल आ गया, आर क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। तो अब देखो क्या करना क्या है, मिल तो गए। देन द कोड ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ लेटर इंटरचेंज, यानी कि जब कभी भी पहला लेटर आपको क्या मिले वॉवेल, लास्ट लेटर आपको क्या मिले कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या करना है, इनका सेकेंड और फोर्थ लेटर की जो भी कोडिंग है उसको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज मतलब क्या होता है, एक दूसरे की पोजीशन पे प्लेस कर देना है। मींस ए की जगह पे आप एच का कोड प्लेस करोगे और एच की जगह पे आप ए का कोड प्लेस करोगे। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, बताइए ये बात समझ आई। आई होप बिल्कुल समझ आई होगी स्टूडेंट्स। तो देखो अब हम ए की जगह पे एच की कोडिंग को रखेंगे तो भाई देखो एच की कोडिंग क्या है प्लस, और अगर हम एच की जगह पे ए की कोडिंग को रखेंगे तो एच की जगह पे ए की प्लेस वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे कोड में 5। ये चीज समझ आए। इसका मतलब हमें खाली इन दोनों को ही इंटरचेंज करना था, तो बाकी सबकी वैल्यू एज इट इज होगी, एज इट इज होगी ना। तो देखो यू की क्या दी हुई है डॉलर, एफ का क्या दिया हुआ है परसेंटेज, आर का क्या दिया हुआ है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल आराम से निकल गया हमारा। बस कंडीशन अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दैट, बट कंडीशन रीड करना है। ठीक है, तो भाई अब वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पे हमको ये कोड गिवन है। ठीक है, दैट इज योर राइट आंसर। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, है ना। चलो अब ये तो था हमारा टाइप 4। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ा देंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, है ना। चलो तो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो भी हमने टाइप पढ़े हैं उनको ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आओ चलो सारे लॉजिक को याद रखना है, जो भी हमने प्लेस वैल्यू बताई है, जो भी हमने अपोजिट लेटर्स बताए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मे बी कुछ नया मिल जाए, है ना, मे बी कुछ नया मिल जाए। तो बने रहिए सेशन के लास्ट तक स्टूडेंट्स। चलो सॉल्व करते हैं। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको एक टर्म दिया हुआ है मिशन, क्या है मिशन, रिटन एज। अब देखो मिशन की इन्होंने कोडिंग कैसे करी है, ऐसे कोडिंग करी है। आपको इसी में ऑनलाइन की कोडिंग निकालनी है, क्या करनी है, ऑनलाइन की कोडिंग बतानी है। अब क्या लॉजिक किया है इनने, देखो अपोजिट लेटर भी नहीं चल रहा है ना। अगर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए तो सारे अल्फाबेट्स वही यूज हुए हैं, है ना, बस उनका इधर से उधर प्लेस चेंज हो गया है। ठीक, प्लेस चेंज हो गया है। तो आओ जब सारे लेटर सेम हैं, प्लेस चेंज है, तो थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं। पहले क्या बोल रहा है, MISSIONS, यही है।
चेंज में क्या किया है उसने, MSIINOS, यही है, यही है ना। चलो अब देखो, MM अपनी जगह पे बिल्कुल सेट है। इनने बोला मैं तो अपनी जगह नहीं चेंज करूंगा। अच्छा, तुम अपनी जगह चेंज नहीं करोगे तो फिर इन दोनों को चेंज करवा देते हैं। ये देखो करवा दिया मैंने, इन दोनों को चेंज करवा दिया ना, करवा दिया कि नहीं करवा दिया बताओ। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे क्या किया इसने, इसको चेंज करवाना है और इसको चेंज करवाना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, एस चाहिए था। ओके, ये एस तो मिसिंग है, ये वाला एस तो लिखा ही नहीं मैम आपने, क्या कर रहे हो मैम, गड़बड़ कर दोगे सब। ओ भाई लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। चलो ये हो गया डन, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये एस जो मिसिंग था इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब देखो एन और ओ आपस में इन्होंने भी चेंज कर लिया और एस की पोजीशन सेम है। इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट लेटर ने अपनी पोजीशन वहीं पे रखी और लास्ट लेटर ने भी अपनी पोजीशन वहीं पे रखी, और बाकी के जो दो लेटर्स थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया, इंटरचेंज किया, अपनी प्लेस आपस में इंटरचेंज कर ली, है ना। अब हमें क्या लेटर मिल रहा है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में हम क्या लॉजिक बिठा सकते हैं, सेम लॉजिक बिठाओ ना। देखो ओ को सेम पे रखो, है ना, फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम था, ओ को हमने ऐसे ही रखा, ई को हमने ऐसे ही रखा। अब एन और एल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल और एन। आई और एन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन और आई। अब चेक करो ऑप्शन में भाई ये कहाँ दिया हुआ है, तो यस ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम सेम लॉजिक सेट हो रहा है ना। तो यस ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत परेशानी। ये था हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग का टाइप। ठीक है, तो हमेशा आपको प्लेस वैल्यू ही नहीं मिलेगी, हमेशा आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, कभी कदार आपको ऐसे लॉजिक भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस सेशन, एक और प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, उसमें और भी ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलो अभी हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखो और भी मजा आने वाला है, बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास एक और आ गया, ये रहा। यस, पहले आप इसको अब सॉल्व करो। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप इसको जरा 30 सेकेंड लो और इसको सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, सॉल्व करिए स्टूडेंट फास्ट, ले आओ अपने फ्रेंड्स को भी, या चलो सॉल्व करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टाइगर की कोडिंग है भाई, इससे देख लो, और आपको निकालना है फिश की कोडिंग, है ना। चलो लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स, यहां पे लॉजिक डिफरेंस है, पता लगाओ लॉजिक तो मजा आ जाए। फास्ट फास्ट, चलो नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, आओ चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, TIGR टाइगर, भाई टाइगर से डर गए तुम लोग, बताओ। टाइगर लेके आई मैं और टाइगर से डर गए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे कुछ प्लेस वैल्यू सा नहीं दिख रहा है, कुछ प्लस माइनस सा भी अगर मैं देखूं तो ये SREH, ये बड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, -2 प्लस, ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो रहा है ना। तो क्या करें भाई, क्या लॉजिक बिठाएं। आओ, इसने क्या किया, इसने क्या किया स्टूडेंट्स की, अपने आप को पहले इसने बदल लिया। कैसे बदल लिया, देखो इसने क्या किया कि R को इसने यहां पे रख लिया, पहले रिवर्स लेटर ले लिया उसने, क्या कर दिया, पूरा रिवर्स कर दिया। कैसे, REGIT, रिवर्स कर दिया, समझ रहे हो। अब उसने रिवर्स करके क्या कर दिया, -1 कर दिया, रिवर्स करके -1 कर दिया, समझ रहे हो। हमने क्या देखा था, डायरेक्ट -1 देखा था, अब इसने तो लेटर को ही रिवर्स करके -1 कर दिया, ये रिवर्स कर दिया इसने, है ना। अब देखो -1 करो तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, DEFGHIST, समझ रहे हो। सेम लॉजिक अब आपको फिश में लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिश का लेटर क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब HISF। लो भाई हमने भी रिवर्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको बस -1 कर दो इनके लेटर्स में, है ना। H के पहले क्या आता है, G आता है ना, GH,
इसका क्या हो जाएगा? एच एस आएगा ना पहले, ये देखो, ये यहाँ पे ये एच एस आएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन, हो गया, करेक्ट कर लिया भाई। चलो, एच के पहले क्या आ गया? एस, एंड देन यहाँ पे आई। ठीक है, अब क्या करेंगे? आर एस, फिर क्या हो जाएगा? एच आई, एफ के पास क्या हो जाएगा? ई एफ। मिल गया आंसर। अब देखो, जी आर एच ई कहाँ पे गिवन है? जी आर एच ई बोले तो ऑप्शन नंबर ई, यस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट समझ आया? कोई दिक्कत? थोड़ा सा लॉजिक नया दिया तो तुम लोग घूम गए, है ना? तो यस, ये ध्यान रखना है कि लेटर टू लेटर कोडिंग में बिल्कुल एग्जैक्ट -1 + 1 का लॉजिक नहीं चलता है, एग्जामिनर ऐसे भी खेल सकता है। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, अब देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको जरूर कुछ नया मिलने वाला है, हर क्वेश्चन नया टाइप का मिलेगा आपको। देखो, फ्रेंड की कोडिंग उन्होंने की है कैसे, ये देखो, UIRVMW। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि भाई मुझे ट्रेडर की कोडिंग बताओ। क्या बताओ? ट्रेडर की कोडिंग बताओ। अगेन लेटर टू लेटर कोडिंग है स्टूडेंट्स, है ना? चलो दिमाग लगाओ, फटाफट से ट्राई करो। ट्राई करो फास्ट फास्ट। सॉल्व करो। कोई लॉजिक मिला? मिला लॉजिक मिला? नहीं मिला? चलो, मैं समझ गई, नहीं मिला। तुम लोग प्लस माइनस के चक्कर में रह गए, ये तो अपोजिट लेटर खेल लिया। देखो, एफ का अपोजिट क्या बताया था? यू। आर का क्या बताया था? आई का आर। इससे ही समझ जाना था आपको। इतनी प्रैक्टिस करनी है हमको कि लेटर देख के दिमाग में आ जाए कि प्लेस वैल्यू चल रहा है, अपोजिट लेटर चल रहा है, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है? फॉग नहीं चल रहा है, देख लो, अपोजिट लेटर चल रहा है। आ जाओ, अपोजिट लेटर करते हैं, यानी कि फ्रेंड का इन्होंने अपोजिट किया, तो ये क्या आ गया हमारे पास? UIRVMW, है ना? क्या आ गया? UIRVMW। अब ट्रेडर का आप अपोजिट लेटर्स कर दो, यानी कि TRADER। देखो, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना है, ठीक है? स्पेलिंग में गड़बड़ मत करना। देखो, हमने आर का अपोजिट लेटर क्या देखा था? आई। तो ये देखो, दो जगह आई है। ए का अपोजिट क्या था? जेड। डी का माउंटेन ड्यू, डब्लू, है ना? ई का LOVE, VE, GT, GT रोड। मिल गया? तो GIZWVY इज द कोड ऑफ ट्रेडर्स, राइट? तो ऑप्शन ढूंढो भाई, GIZWVY, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी दुख दुविधा स्टूडेंट बता दो, बता दो। तुम तो प्लेस वैल्यू सोचते रह गए, यहां तो हमने अपोजिट लेटर्स दे दिया आपको। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है स्टूडेंट्स? तो लाइक कर देना, है ना? चलो, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, है ना? आपके एग्जाम को क्रैक कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ, अब थोड़ा सा लेटर हटते हैं, अब लेटर से नंबर वाले की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। बॉल को हमने कैसे कोड किया है भाई? 2111212। आई डोंट नो ये क्या चल रहा है। वॉल को कैसे कोड किया है? ऐसे कोड किया है। तो आप मुझे हेल को कोड करके दिखाओ, हेल को कोड करके दिखाओ। तो चलो, अब देखो, इसमें आप समझ गए होंगे, पता है, इसमें आप समझ गए होंगे कि मैम ये तो प्लेस वैल्यू है। क्यों? क्योंकि देखो, बी की कोडिंग क्या दी हुई है? 2। डब्ल्यू की कोडिंग क्या बताई थी? 23। तो हेल की कोडिंग क्या हो जाएगी? एच की कोडिंग क्या होती है भाई? 8, है ना? ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5। एल की प्लेस वैल्यू, तीन बचते हैं, तो बड़ी सुई कहाँ पे होती है? 12। शेप कौन सा मिल रहा है? एल का, तो क्या हो जाएगा? 12, यानी 851212। ऑप्शन ढूंढो, 851212, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये थी बिल्कुल सिंपल प्लेस वैल्यू वाली कोडिंग, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। अब प्लेस वैल्यू तो खेल लिया हमने, अब थोड़ा सा ये वाला सॉल्व करके दिखाओ मुझे। एग्जामिनेशन की कोडिंग दी हुई है इतनी लंबी चौड़ी, गवर्नमेंट की कोडिंग आपको निकालनी है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मजा आ जाए। फटाफट से आंसर करिए स्टूडेंट्स।
कम ऑन फास्ट। चलो देखो, थोड़ा सा ना 1-2 सेकंड दिया करो एनालाइज करने के लिए कि भाई क्या करके हमने इसकी कोडिंग निकाली है ना, क्या करके हमने इसकी कोडिंग निकाली है। तो सबसे पहला लॉजिक प्लेस वैल्यू निकाला करो। सबसे पहला लॉजिक क्या होना चाहिए? प्लेस वैल्यू। आओ देखते हैं, ई की प्लेस वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, देख लेते हैं। चलो पूरी देख लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, बताओ ना। ई की प्लेस वैल्यू तो हमने देखी थी ना, 1 2 3 4, इसमें तो कोई लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए, ई की प्लेस वैल्यू क्या देखी थी? 5। ओ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? ओ की प्लेस वैल्यू क्या थी? चलो, उपेंद्र 15, भूल गए सब। वी की प्लेस वैल्यू V22 यानी 22। ई की प्लेस वैल्यू अगेन 5। आर की प्लेस वैल्यू R18 चलाएंगे हम। NH 14 होगा वेस्ट बंगाल में, है ना। एम की प्लेस वैल्यू क्या थी? 13। ठीक है, फिर क्या है? ई की प्लेस वैल्यू अगेन 5। एन की प्लेस वैल्यू फिर से आ गई 14। T20 खेलेंगे, खत्म। आओ अब देखो, यहाँ पे तो इतना लंबा चौड़ा नंबर आ रहा है मैम, है ना। तो क्या किया है यहाँ पे, कुछ तो भी तो किया होगा। ओके ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो ये तो इसकी कोडिंग थी ना, इसमें तो मिक्स हो गई। चलो चलो देखो, फिर से देखो। ई की कोडिंग क्या रखी थी? 5। तो एक्स की कोडिंग क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 24। ए की कोडिंग 1। एम की कोडिंग क्या हो रही थी? 13। आई की कोडिंग आई नो, आई 9। एन की कोडिंग 14। ए अगेन 1, T20 खेलेंगे, आई 9। ओपेंद्र 15, एन अगेन 14। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा नंबर आ गया, यहाँ पे तो थोड़ा सा ही नंबर दिया हुआ था। इन्होंने क्या किया है कि जो प्लेस वैल्यू है उसको क्या कर दिया है, विद इन अ लेटर सम कर दिया है, उसका सम ऑफ द लेटर, यानी कि 5 तो एक ही होता है, डिजिट सम निकाल दिया है। क्या कर दिया है? डिजिट सम निकाल दिया है। अब देखो x की प्लेस वैल्यू क्या थी? 24, तो इनको हमने चेंज करके क्या निकाल दिया? 6। ये देखो 6, है ना। फिर क्या 1 एज इट इज रखा था, a की प्लेस वैल्यू 1 थी। m की प्लेस वैल्यू क्या है? 13, तो हमने इसको डिजिट सम कर दिया, तो क्या हो गया? 4। 9 को एज इट इज रखा है, ठीक है। अगेन 1 4 को सम कर दिया, तो क्या हो गया? 5। फिर हमने 1 को एज इट इज रखा है ना। T20 यानी 2 0 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 अगेन सेम है। 5 और 1 क्या हो गया भाई? 6 हो गया। 4 और 1 क्या हो गया? 5 हो गया। अभी समझ रहे हो? तो ये डिजिट सम होता है स्टूडेंट्स, है ना। विद इन अ डिजिट हमने क्या कर दिया? उसका सम निकाल दिया। आई होप ये समझ आया होगा आप सभी को। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें गवर्नमेंट का निकालना है। गवर्नमेंट का कोड क्या हो जाएगा? चलो बताओ फटाफट से। देखो, जी का कोड क्या हो रहा था हमारा? G7, उपेंद्र 15, V22, ई का अगेन 5 हो रहा था। देखो लर्न करने का यही फायदा होता है ट्रिक से। मैं ABCD नहीं लिख रही हूँ, मैं प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्रिक से लर्न करा हुआ है। आपको भी ट्रिक से ही सिखा रही हूँ। चलो, आर तक थे हम, है ना। वी की वैल्यू हो गई थी, आर का क्या हो जाएगा? 18, एन का 14, एम का 13, ई का 5, अगेन 14 एंड 22। डिजिट सम कर दो। कैसे? देखो 7 1 और 5 6, 2 2 4 5, है ना। 1 8 9, ठीक है। 4 1 5, समझ जाओ। 3 1 4, अगेन 5, ये 5 और 2। आओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो 7 6 4 5 बोल रहा है। तो 7 6 4 5 ये दो बोल रहे हैं, बट लास्ट में इसमें क्या दिया हुआ है? 42, और इसमें दिया हुआ है 52। तो इट मीन्स व्हाट? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखो लास्ट तक चेक करना, क्योंकि देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है वो 42 और 52 से, है ना। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप सभी को। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। नंबर कोडिंग की थी, देखो लेटर से नंबर की थी, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। क्या चेंज था? डिजिट सम चेंज था। तो कई बार आपको डिजिट सम के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पता है। जब आप सोल्यूशन देखोगे तो लगेगा अरे यार ये तो बन जाता, बट प्रैक्टिस ही नहीं की है तो कैसे बनता, है ना। प्रैक्टिस ही नहीं की है तो कैसे बनता। एलएट के एग्जाम में बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डोर। अब देखो यहाँ पे एक अलग लॉजिक है। डोर की कोडिंग हमने क्या रखी है? 52।
फ्लोर की कोडिंग क्या रखी है 72। चलो आउटडोर की कोडिंग बताओ, आउटडोर की कोडिंग बताओ, चलो फटाफट से बताओ आउटडोर की कोडिंग। चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, पता है मुझे ही मेहनत करनी है ना। चलो डोर क्या है, देखो डी की प्लेस वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने बोला है आपसे कि प्लेस वैल्यू टच किया करो, है ना। तो डी की प्लेस वैल्यू हमने क्या रखी थी, ए बी सी डी, यानी कि क्या था, डी की प्लेस वैल्यू क्या मिल गई 4। ओ की प्लेस वैल्यू उपेंद्र 15, उपेंद्र 15 15। आर की प्लेस वैल्यू R1 8। तो अब देखो क्या इनको डिजिट सम करेंगे तो प्ले और कम हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 15 30 कर दिया इनने, 30 और 18 48 और 48 और 4 52। ओके आई गॉट इट। क्या करना है, प्लेस वैल्यू का सम है 4 + 15 + 15 + 18 क्या आ गया 52। अब देखो ये जो दूसरा दिया हुआ है ना, इससे क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि भाई ये दूसरा दिया ही इसलिए कि आप इससे क्रॉस चेक कर लो। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या यही लॉजिक फ्लोर में भी लग रहा है, यानी कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यू लग रहा है। तो यस स्टूडेंट्स 100% सम ऑफ द प्लेस वैल्यू लग रहा है यहाँ पे भी, है ना। तो चलो अब आउटडोर की बात करूं तो देखो डोर तो पूरा सेम है, तो डोर की प्लेस वैल्यू तो वैसे ही 52 रख दो, क्योंकि हमने यहां से निकाल लिया, है ना। स्मार्ट प्ले करते हैं। अब आउट की और निकाल लेते हैं, तो उपेंद्र 15, यू 21 हो रहा मेरे से, T20 आओ 20 खेल लेते हैं, ये ऐड कर दिया, कितना बचा भाई देखो 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, 35 और 21 हमने ले लिया तो कितना हो गया 56 हो गया। ऐड कर दो इसमें 56, कितना आ गया भाई 108 आ गया, क्या आ गया आंसर 108। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है, फटाफट से बता दीजिए, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, है ना। और कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट ऑप्शन में बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके ये वाली कोडिंग देखते हैं भाई। देखो कई बार हमको ऐसी कोडिंग भी मिल जाती है ना। कैसे बोल रहा है, जैसे ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू, इनको हमने कोड किया है कैसे, सेट जेट लेट गेट बैट। ग्रे ग्रीन रेड पर्पल को हमने कोड किया है गेट पैट वेट और वेट से। देखो हमें नहीं पता कि भाई ब्लू का कोड बैट ही होगा, हमें नहीं पता कि ब्लू का कोड लेट ही होगा, हमें अभी नहीं पता, फिक्स्ड हमें कुछ भी नहीं पता है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप मुझे रेड का कोड बता दो, तो अब वो वाला फ्रेज ढूंढो जहां पे रेड गिवन है। तो अगर मैंने देखा तो मुझे ये वाला रेड गिवन दिख रहा है ना, तो इसका कोडिंग तो ये है। इसमें देखो रेड कहाँ है भाई, इसमें ये रहा रेड, इसकी कोडिंग तो ये रही, यानी बाकी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी में हमें रेड नहीं गिवन है, तो हटा दो भाई बाकी में, ठीक है। बाकी को छेड़छाड़ ही नहीं करनी हमें बाकी से। आ जाओ देखते हैं। अब देखो सारे वर्ड्स चेंज हैं, क्योंकि ग्रे ग्रीन रेड पर्पल, यहाँ पे क्या बोला है पर्पल ब्लू रेड सिल्वर, है ना। अब देखते हैं भाई, क्योंकि देखो पर्पल और रेड तो सेम है, पी और आर लिख देते हैं, है ना। तो पर्पल और रेड यहाँ पे भी है, पर्पल रेड यहाँ पे भी, यानी कोई दो वर्ड जो होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे। तो निकालते हैं, देखो एक तो मुझे मिल रहा है VET यानी कि वेट, और दूसरा क्या मिल रहा है मुझे गेट। तो अब देखो अभी भी मुझे नहीं पता कि वेट का कोड पर्पल है या फिर वेट का कोड रेड है, गेट का कोड पर्पल है या फिर गेट का कोड रेड है। अब वो सेंटेंस ढूंढते हैं जहां पे हमें गेट गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं गेट गिवन कहाँ पे है, देखो और ये रहा गेट गिवन, क्या दिया हुआ है पर्पल दिया हुआ है ना। तो यस इट मीन्स व्हाट, पर्पल का कोड अगर हमें गेट मिल गया, पर्पल का कोड अगर हमें गेट मिल गया, तो वेट का कोड क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा, है ना। इट मीन्स वेट कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आया स्टूडेंट्स, समझ आया, समझ आया। चलो तो यस आज हम अपने सेशन को यहीं पे रखते हैं, है ना। आई होप आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसी के और भी बेहतरीन क्वेश्चन और जो हमारा एक कंडीशन बेस्ड टाइप जो बचा हुआ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस बने रहिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और यस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल।